इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे इस मंच पर उपस्थित आराम से एकदम धन्यवाद। सपोर्ट ऊपर लगाई। अध्यक्षता कर रहे राम पूजन कुशवाहा जी, इस मंच का संचालन कर रहे हैं अमरिंदर सिंह जी, हमारे मित्र साथी और भारतीय जनता पार्टी के नस नस में बसने वाले, भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर काम करने वाले हमारे मित्र साथी और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मंगल पांडे जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे तमाम यहाँ की सांसद हमारी बहन विजय लक्ष्मी जी, पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी, आदरणीय विधायक व्यास जी, बिहार विधान परिषद के गोपालगंज से सदस्य आदरणीय गप्पू बाबू, इस मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी जी, जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह जी, राम लोमो के अध्यक्ष रिजवान अहमद जी, लोजपा के अध्यक्ष महादेव पासवान जी, हम के जिला अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह जी, शैलेंद्र कुशवाहा जी, मुकेश कुमार बंटी जी, अभिमन्यु जी, ओम प्रकाश यादव जी, शंभू प्रसाद जी, साध्वी निरंजना जी, और यहाँ पर हमारे भाई साथी जो उत्तर प्रदेश से आकर आपके पूरे काम को देख रहे हैं, विनोद सोनकर जी, और इस सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, साथियों, 6 तारीख तक हम लोगों ने सरकार चलाया, अब आपके बीच में आया और आपको बताने आया, एक तरफ विनाश है और दूसरे तरफ विकास है, और विकास के साथ साथ विश्वास है। और इसलिए कहता हूं कि आपने बिहार देखा है, और बिहार देखा है तो 2005 के बिहार को देखो, वो अमावस्या था, आज पूर्णिमा है, आज जो है चांदनी दिख रही है, सड़क मिल गए, बिजली मिल गया, पानी गांव पहुंच गया। लेकिन साथियों, हमारे नौजवान साथियों से जरूर आग्रह करने आए, यहाँ हमारे भाई मंगल पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं, और ये बड़े नेता हैं पार्टी के साथी, पार्टी ने जरूर तय किया है यहाँ के उम्मीदवार होंगे। लेकिन आप साथियों जानिए, ये पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, विधान परिषद के सदस्य भी है, ये भाग विधाता भी है पार्टी को बनाने वाले। आज यदि पार्टी में 84 विधायक है, उसमें कम से कम उनके में से 20 ऐसे विधायक होंगे जिनका किस्मत मंगल पांडे जी ने जीतने का काम किया होगा, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है। और आगे भी मैं बताना चाहता हूं, ये बिहार बदल रहा, और बिहार बदलते हुए बिहार में सिवान के लोगों के एक एक वोट की जरूरत है, क्योंकि दूसरे तरफ जो लोग बैठे हैं वो नायक नहीं खलनायक है साथी, और उसकी अराजकता को आपने देखा है। यहाँ पर जिंदे लोगों को जलाने का काम करता था, और लालू यादव कुछ नहीं बोल पाते थे, आज भी उसके डर से उनके बेटा को टिकट देना पड़ा। लेकिन आप सोचिए, ये बिहार बदला है, और इसलिए बिहार बदला
क्योंकि आपने एनडीए को वोट देना सीखा। मैंने वो दिन भी देखा है जब सिवान में दूसरे पार्टी का झंडा नहीं लगता। हम लोग 96 से एनडीए के तौर पर देखते रहे साथियों, सिवान में दूसरे पार्टी के लोग झंडा नहीं लगाते। मैं युवा पीढ़ी से आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, ये बिहार बदला है। आज यदि सिवान जाते हैं, सिवान से पटना जाते हैं, आप 2.5 से 3 घंटा में सिवान से पहुंच जाते हो। पहले गड्ढे में सड़क था कि गड्ढे में सड़क था किसी को पता नहीं चलता था। लालू जी कहते थे एक हीरोइन के गाल के तरह सड़क बनाऊंगा, लेकिन हीरोइन का गाल तो नहीं बना, ओम पेरी का गाल बिहार का रोड जरूर बन गया। और इसलिए बन गया था साथियों, लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो बिहार के बेजुबान जानवरों के चारा खाया और चारा के साथ साथ रोड का अलकतरा भी पीने का काम किया। लेकिन दूसरा तरफ आपने नीतीश कुमार जी और सरदार सुशील कुमार मोदी को प्यार का व्यक्ति दिया साथियों। आज बदला हुआ बिहार सड़क के मामले में आगे बढ़ गया। पटना सिवान आना है, 2.5 से घंटे में पहुंच जाते हैं, पहले 5 घंटा लगता था। पटना से सिवान आने में 3 घंटा लगता था, आज 1.25 घंटा में पहुंचते हैं। पटना से मुजफ्फरपुर जाना था, 3 से 4 घंटा लगता था, 1.25 घंटा में जा रहे हैं। ये बदला हुआ बिहार है। और सुशासन मैं गारंटी देता हूं, आपने कल ही देखा होगा, जो अपराधी थे उसको दिल्ली तक पीछा किया गया और दिल्ली में जब हाथ लगा या तो उसको जेल जाने के लिए कहा गया और जेल जाने के डर से उसने गोली चलाया तो उसको परलोक भी पहुंचाने का काम बिहार की पुलिस ने किया। ये बदला हुआ बिहार है, ये बदला हुआ बिहार है साथियों। और इसलिए मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, आज के तारीख में रात के 12 बजे आप निकल जाओ। पटना से सिवान से पटना आना है, सिवान से जीरादेई से पटना जाना है या दरौंदा से पटना जाना है, कोई माई का लाल आपको छू नहीं सकता है, या तो आपको पटना जाने से कोई अपराधी छू नहीं सकता है। कि 107 दिन पैदा ले ले तब भी अब बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एकदम स्पष्ट करता हूं, बिहार में सुशासन है, बिहार में अराजकता को समाप्त किया गया है, बिहार में अपराधियों को उसको बिल के अंदर घुसाने का काम किया है। एकदम स्पष्ट रहिए, मंगल पांडे जी को, व्यासदेव जी को यहाँ से चुनाव जिताइए। बगल में हमारे विश्व कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, इनको जिताकर भेजिए। हम आपको गारंटी देते हैं सिवान में सुशासन है और आगे भी सुशासन रहने का काम करेंगे। लोग कहते हैं याद कीजिए साथियों, जिस तरह टेंट में आप बैठे हो 450 वर्षों तक, मैं तो लपकू समाज से आता हूं और लपकू समाज से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा, जिस तरह हम टेंट में बैठे हैं साथियों, इसी तरह हमारे आराध्य प्रभु, हम जिसके वंशज कहे जाते हैं, 450 वर्षों तक इंतजार किया, कोई भगत नहीं आया। मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा प्रभु श्री राम को अयोध्या में बैठाएंगे, तो बैठाने का काम मोदी जी ने कहा, भव्य मंदिर बनाने का काम। जिस तरह उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम कहते हैं, आज मां सीता को भी यदि मोदी जी और नीतीश जी की सरकार नहीं होती, क्या मां सीता को रक्षा किया जाता है?
पार्टी ने इनको दायित्व दिया था भैया थोड़ा सा पीछे कि पर्यटन डिपार्टमेंट को पूरा रिव्यू कीजिए। लॉ डिपार्टमेंट देख रहे और पूरी संरचना उसकी बदली गई। और आज यदि भव्य सीता मंदिर बन रहा है तो उसका नींव किसी व्यक्ति ने डाला कानूनी तौर पर, तो उसका नाम है मंगल पांडे साथियों, जो आज मां सीता का इसलिए और आप सोचिए जिस प्रदेश में बिजली के लिए हाहाकार मचा रहा था 2005 में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था। मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली देंगे, गांव गांव बिजली पहुंचाया। नीतीश जी ने 2015 में कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे, घर घर बिजली पहुंचाया। और अब नीतीश जी नीतीश भैया ने कहा 125 यूनिट बिजली बिहार के तमाम लोगों को देंगे। 1.70 लाख लोगों का बिजली बिल इस बार जीरो आया साथियों, जीरो आने का काम किया। आपके आशीर्वाद से है साथी। पिछले बार कुछ वोटों से ये सीटें हम हार गए, लेकिन इस बार आपको जिताना एकदम बेफिक्री गई। कुछ 100 लोगों को भ्रम है, एकदम भ्रम निकालने के लिए मैं आया। मंगल जी बड़े नेता है साहब, मंगल जी आज विधान परिषद के सदस्य हैं, कल आपके आशीर्वाद से विधायक हो, कल और दायित्व मिलेगा। लेकिन जो यहाँ के नेता है वो किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, सबको स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग उनको स्थापित करने का काम करें। कोई गलत मैं सबको जानता, आप मंगल पांडे जी को जिताइए, सबको स्थापित करने का काम सम्राट चौधरी की गारंटी मानकर चलिए साथियों। लेकिन साथियों, क्योंकि मैंने कहा एक तरफ विनाश है और एक तरफ विकास और विश्वास है। आप सोचिए कि बहनों को, जो बहन 2005-6 में जिसको साइकिल दिया, पोशाक दिया, जिसका उम्र 15 साल से 20 साल का उम्र था, साइकिल दिया, पोशाक दिया, नौजवानों को साइकिल दिया, वो बहन आज मां बन चुकी है। और वो मां बन चुकी है तो आज मोदी भैया और नीतीश भैया ने तय किया है कि अब उसको लखपति दीदी बनाना है और 2,10,000 रुपया उसके अकाउंट में देना शुरू किया। आज 1,41,00,000 परिवार को हम लोगों ने 4 इंस्टॉलमेंट में 10,000 रुपया दिया। कुछ ललटनिया वाला लोग, ललटनिया ललटन का युग है, अरे अब तो एलईडी का बल्ब का युग है। कुछ ललटनिया हल्ला कर रहा है कि 10,000 रुपया वापस ले लो, सूद देना पड़ेगा। मैं बिहार का वित्त मंत्री हूं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस धरती पर कोई माई का लाल जन्मा नहीं। जो 10,000 रुपया हमने बहन को दिया है कोई वापस नहीं ले सकता है। आपको करोड़पति बनना है, इस सपने के साथ जाना है। पहले साइकिल, पोशाक, मैट्रिक पास करो 10,000, इंटर पास करो 15,000, ग्रेजुएशन पास करो 25,000। अब मोदी भैया, नीतीश भैया चाहते हैं बिहार की महिला, बिहार की युवा बिहार को उद्योग के जगत में ले जाए। और आपको बताते हुए खुशी हो रही, बिहार में 11% पलायन करते थे लोग, आज 2% लोग पलायन कर रहे हैं। और आप सोचिए आज के तारीख में 2% लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तय किया है अब
बिहार में उद्योग लगाना है, क्योंकि आपके पास बेसिक नीड नहीं था, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था। हम पहुंचा रहे, हाई स्कूल बना रहे थे। और अभी हमसे साथी मिले, वित्त रहित साथी, जो स्कूल चल रहा है, हम आपको भी आश्वस्त करते हैं, हमारी सरकार फिर से बनाओ। वित्त रहित तमाम जो कमेटी है हमने बनाया है, इसको भी अधिग्रहण करने का काम एनडीए की सरकार करेगा। हमारे नौजवान बाहर पढ़ने जाते हैं। मंगल जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने अपने शासनकाल में लगभग 23 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी। बिहार में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज था साथियों, और ये 1969 में था, ये कोई 2005-6 में नहीं था। अंग्रेजों ने 2 बनाया था और कर्पूरी ठाकुर जी ने 4 बनाया था। लेकिन मंगल पांडे जी के अपने शासनकाल में, नीतीश जी के शासनकाल में 23 मेडिकल कॉलेज की स्थापना का रास्ता क्लियर कराया है। साथियों, बिहार को पढ़ाना है, और बिहार तभी पढ़ेगा जब नौजवान यहाँ पढ़ेंगे। अब तो सभी जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक का कॉलेज 101 अनुमंडल में हो गया। अब बिहार के लाखों बच्चे कर्नाटक जाते थे, बॉम्बे जाते थे, पुणे जाते थे, और दूसरे राज्यों में जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर। आज बिहार में ऐसी व्यवस्था है कि 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई, हम पारा मेडिकल की पढ़ाई करा रहे, नर्सिंग की पढ़ाई करा रहे, लाखों लाख बच्चे को नौकरी दे रहे हैं। और यदि ललटेनिया आवे तो उससे पूछिएगा, उनसे पूछिएगा कि बबुआ तुम कहते हो कि हमने जो है खूब रोजगार दिया, तुम्हारे मम्मी पापा बिहार के मुख्यमंत्री थे, 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया, इसका मतलब 1 लाख लोगों को भी नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार, सुशील मोदी और आज तक की सरकार ने, आपको जानकर खुशी होगी, 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम एनडीए की सरकार ने किया। और आगे आश्वस्त करता हूँ कि अगले 5 वर्षों का मौका दीजिए, बिहार में नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार बनेगी। आपको स्वस्थ कर जाता हूँ कि अगले 5 वर्षों में बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों, ये भारत है, अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, सम्राट अशोक ने देखा था साथियों, और 200 वर्षों तक स्वर्णिम काल दिया। लोग कहते हैं सोने की चिड़िया था, इतिहास के पन्ने में पढ़ते यही भारत था, यही मगध था, और यही से दुनिया पर हम राज करते थे। ये 3 बड़ा भारत था। लेकिन उसके बाद लूटने लगे, कभी आतंकी आए, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, सबने भारत को नोचना शुरू किया और गरीब बना दिया। लेकिन आज मोदी जी की सरकार है साथियों, नीतीश जी की सरकार है। आज मोदी और नीतीश की डबल इंजन की सरकार है। अब मोदी जी ने कहा है स्वदेशी अभियान चलाएंगे, भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे, और अब सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा। इसलिए साथियों, आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, यदि भारत को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, भारत की समृद्धि को आगे ले जाना चाहते हो, याद करो पहले कैसा प्रधानमंत्री मिला था। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री ऐसा है साथियों, दुनिया में डंका बज रहा। अमेरिका ने कहा 100% टैक्स लगाऊंगा, मोदी जी ने कहा गरीब किसानों की भलाई के लिए
100% तुम टैक्स लगाओ, भारत का टैक्स हम आधा कर देंगे और बिहार के गरीबों को, देश के गरीबों को आगे बढ़ाएंगे। और आप सोचिए, जीएसटी में 4 टैक्स होते थे सर। मैं जीएसटी समूह का अध्यक्ष हूं पूरे देश का। मोदी जी ने हमें श्रृंगार दिया और कहा कि टैक्स को घटाओ। पहले 12% टैक्स था, 5% टैक्स था, 18% टैक्स था और 28% टैक्स था। रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी के लिए टैक्स देना पड़ता था, कपड़ा के लिए टैक्स अधिक देना पड़ता था, और सीमेंट खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए सीमेंट और छड़ के लिए टैक्स देना पड़ता था। 28% टैक्स था, मैंने घटाकर उसको 28 से 18 कर दिया। आजकल नौजवान यदि मोटरसाइकिल खरीदने जाता है तो जो 1 लाख रुपया में मोटरसाइकिल खरीदाता था वो अब 85 और 90 हजार में टैक्स से बचाने का काम और 90 हजार में खरीदने का काम। इसलिए आग्रह करने आया, निवेदन करने आया हमारे साथी मित्र, और मैं विशेष तौर पर लव कुश समाज से आग्रह करूंगा। यहाँ मंगल पांडे नहीं खड़े हैं, यहाँ नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी खड़े हैं। एक एक वोट मंगल पांडे जी को देकर यहाँ जिताना है, कोई गलत फहमी में न कराना साथी। और आगे का भविष्य बनाओ, आगे का भविष्य बनाओ। यहाँ सांसद विजय लक्ष्मी जी हुई, सबके साथ सबके विकास की बात किया। यहाँ कविता जी सांसद थी, उनका टिकट काट के विजय लक्ष्मी जी कुशवाहा जी को सांसद बनाया गया। सबकी जरूरत है, किसी एक की जरूरत नहीं है। बगल में भी कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, व्यास जी लड़ रहे हैं, और भी विशु जी लड़ रहे हैं, कई साथी उधर देवेश कांत जी लड़ रहे हैं, और वहां पर महाराजगंज में हमारे साथी तो साथियों हेमनारायण जी लड़ रहे हैं। हमको सब सीट चाहिए। यदि आप चाहते हो कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी पटना में बने रहे तो एक एक वोट सभी एनडीए के प्रत्याशी को देने का काम कीजिए साहब। कोई गलत काम मत कराना। एक सीट हारते हो सरकार नहीं बन सकती, एक सीट सब हराना चाहता है, इससे सरकार नहीं बनती। अटल जी के राज में यही सोचा था, एक सीट हरा देंगे क्या होगा, कुछ नहीं, सब सरकार चलेगी। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इसके बाद आऊंगा कि नहीं आऊंगा, जरूर आगे दूसरे क्षेत्रों में आऊंगा, लेकिन हमारे साथी मित्र आदरणीय मंगल पांडे जी, व्यास जी, विष्णु जी, कई साथी यहाँ चुनाव लड़ो और सबको मिलकर सबको जिताना है। तो जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा, बताइए। देखिए साफ साफ बोलिएगा तभी माला पहनाएंगे, बोलिए। मंगल जी हमारे मित्र साथी है, व्यास जी मित्र है, विष्णु जी यहाँ पर नहीं है, और भी कई साथी हमारे उम्मीदवार हैं। तो माला तो तभी पहनाएंगे जब सब लोग हाथ उठाइएगा, बोलिए सब लोग उठाइएगा ना। एकदम कान खोल कर एक एक जहाँ पे कमल छाप है वहाँ कमल छाप को देना है, जहाँ तीर छाप है वहाँ तीर छाप देना है, जहाँ हेलीकॉप्टर है वहाँ हेलीकॉप्टर को देना है, और फिर से एनडीए की सरकार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।